कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी हिंदी की क्लास है, क्योंकि हिंदी की क्लास को मैंने क्या कहा, वो डीप नहीं पूछता है। वो गलती हमारी रहती है कि हम डीप पढ़ के नहीं जाते, इसीलिए वो लगता है कि यार कैसी हिंदी पूछ दी, क्या पूछ दी। अब आज ही की क्लास है, सपोज आज की क्लास आप कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं एग्जाम में बेहोश होने की जरूरत ही नहीं, घर में हो जाओ। जिस दिन पढ़ते हो, जब जो टॉपिक पढ़ते हो, कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे के लिए बेहोश रहो, उसके बाद उठ के फिर तंदुरुस्त होके रिफ्रेश होके देखो कि हाँ मैं अब बेहोश हो चुका हूं। अब किसी भी प्रकार का बाण हिंदी का यूके ट्रिपल एससी में मेरे पे जो पड़ेगा उसको मैं भेदने मतलब उसके मैं क्या कर लूंगा, उसका सामना कर लूंगा इजीली, और उससे मैं घबराऊंगा नहीं। ठीक है, अब आज की क्लास देखना क्रिया वाली क्लास है, इसके बाद एक और वीडियो क्रिया की आएगी, और ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में एक एक नंबर के लिए रुलाती हैं। मैंने हिंदी क्या कहा, भले ही हफ्ते में एक क्लास है, लेकिन इसको इतना स्ट्रांग बना के जाना है कि वहां किसी भी केस में क्वेश्चन गलत ना हो। और उस एक हफ्ते के अंदर जब एक क्लास आती है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आने तक का जो टाइम है, आपको जो भी आपके पास किताब है या उससे आप तैयार कीजिए, गूगल कीजिए, नेट से देखिए, या प्रैक्टिस कीजिए। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी को इसी तरीके से आपने चलना है। ठीक है, आज देखिए क्रिया जो हम पढ़ रहे थे उसमें दो प्रकार की क्रिया और देखनी है हमने। एक को बोलते हैं समापिक क्रियाएं और एक को बोलते हैं असमापिक क्रियाएं। ठीक है, यानी अब ये कोई ये नहीं पूछेगा कि आपसे क्रिया कितने टाइप की है, उसी से आगे को है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आपने वो ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है, क्रिया में एक को लिखो समापिक क्रियाएं, समापिक क्रियाएं। ठीक है, और दूसरे को लिखोगे आप असमापिक क्रियाएं। उसी को आगे को नोट बनाना है। ठीक है, असमापिक क्रियाएं। अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इस निम्नलिखित में से किस वाक्य में समापिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, इनमें से किस वाक्य में असमापिक क्रिया का प्रयोग किया है, दोनों हमने देखना है। ठीक है, देखिए समापिक क्रिया सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये होती क्या है। देखो बच्चों, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में प्रयोग होकर सेंटेंस को एंड करती है। नाम से ही लग रहा है समापन, समापिक यानी वो एंड कर रही, समापन कर रही है। तो जो क्रियाएं वाक्य के अंत में लगकर वाक्य को पूर्ण करती हैं, समाप्त करते हैं, समापिक क्रियाएं कहलाती हैं। जबकि असमापिक क्रियाएं वाक्य में अंत में न लग के किसी और जगह लगती हैं, हो सकता है मिड में आ जाए, हो सकता है स्टार्टिंग में वो क्रिया का प्रयोग हो, तो वो असमापिक होती है। तो समापिक क्रिया के नीचे आप लोग सीधे सीधे लिख लो, वाक्य के अंत में, पूरा लिखना है। ठीक है, वाक्य के अंत में रहकर वाक्य का अंत करती है या वाक्य का समापन करती है। तो क्या लिखोगे, वाक्य के अंत में रहकर, वाक्य के अंत में रहकर। अब डेफिनेशन ही पूछ देगा तो फिर क्या करोगे बताओ। वाक्य के अंत में रहकर वाक्य का समापन करती है, वाक्य का समापन करती है, यानी समाप्त करती है वाक्य को। ठीक है, वाक्य का समापन करती हैं, तो ये अपने आप में समापिक क्रिया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका। अब देखिए एग्जाम्पल से ही आपको ये समझ आ पाएगा कि ये जो समापिक क्रियाएं हैं इसकी क्या मतलब, किस तरीके से हम इसको कंसीडर करें, कैसे हम एग्जाम की दृष्टि से इसको लेके चलें। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां आपको पता चला समापिक, यहां आपको पता चला असमापिक। वाक्य के अंत में रहकर वाक्य का समापन करना मतलब समापिक क्रियाएं। अब इसका एग्जांपल आप सिंपल सा देखना, जैसे मैंने ये कहा कि डाल, जैसे मतलब इसमें कोई सेंटेंस कहा, जैसे मैंने कहा मोहन दौड़ रहा है, यानी मोहन कुछ भी कहो, मोहन मैदान में दौड़ रहा है, मोहन कुछ भी कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा मोहन, एक सपोज एक सेंटेंस लिखा मैंने कहा कि आपसे मोहन पार्क में दौड़ रहा है, मोहन पार्क में दौड़ रहा है। ठीक है, मोहन पार्क में दौड़ रहा है, ये क्या लिखा मैंने, एक सेंटेंस लिखा। अब देखिए ये कहां है, वाक्य के अंत में रहकर वाक्य का समापन कर रही है क्रिया, यानी क्रिया कौन सी, दौड़ना, और कहां पे यूज हो रही है, एंड में, और वाक्य क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मोहन पार्क में दौड़ रहा है, यानी सेंटेंस कहां पर क्रिया एंड हो रही है, लास्ट में। तो ये समापिक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया, इस वाक्य में समापिक क्रिया का प्रयोग किया गया। एक चीज, दूसरा ऐसे कोई एग्जाम्पल देखे, जैसे आपने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, जैसे आपने कहा चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है। ठीक है, देखिए उड़ रही है मतलब कहां पर उड़ रही है, आकाश में।
कहाँ सेंटेंस में मैंने क्रिया का प्रयोग किया? क्रिया आप जान रहे हैं ना, क्रिया होती क्या मैंने बताई थी आपको। तो देखो उड़ रही है, कहाँ पर इसका प्रयोग कर रहा है? उड़ना, दौड़ना, खेलना, खाना, पढ़ना, घूमना, ये सब क्रियाएं है ना। तो देखो उड़ रही है कहाँ? एंड में प्रयोग हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं समापिक क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। सेम चीज असमापिक क्रिया। असमापिक क्रिया के नीचे डेफिनेशन लिखोगे, वाक्य के अंत में नहीं रहकर वाक्य के अन्य कहीं प्रयोग होता है, ठीक है। तो लिखो, तो वाक्य के अंत में न रहकर कहीं अन्यत्र प्रयोग, वाक्य के अंत में न रहकर कहीं अन्य प्रयोग, कहीं अन्यत्र प्रयोग या अन्य स्थान पर प्रयोग, अन्य स्थान पर प्रयोग अगर होता है तो उसको आप क्या बोलोगे? असमापिक क्रियाएं बोलोगे। अब इसका भी आप लोग क्या देखोगे? एग्जाम्पल। अब देखो यहां आपको समझ आ गया था कि ये एंड में होगा तो समापिक होगा। अब इसके अलावा कहीं हो, चाहे मिड में हो या स्टार्टिंग में हो, तो असमापिक क्रिया के एग्जाम्पल, जैसे डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा डाल पर चहचहाती चिड़िया कितनी सुंदर है, एक एग्जाम्पल देखो, डाल पर चहचहाती चिड़िया, चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, चिड़िया कितनी सुंदर है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। देखिए चहचहाना की वो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। तो कहीं एंड में प्रयोग हुआ? नहीं हुआ। या मिड में होगा या स्टार्टिंग में होगा, तो अपने आप में क्या हो गया? असमापिक क्रियाएं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई एग्जाम्पल, जैसे बहता हुआ गंगा का जल किसे नहीं भाता, जैसे बहता गंगा का जल, बहता हुआ गंगा का जल किसे नहीं भाता, गंगा का जल किसे नहीं भाता, ठीक है, किसे नहीं भाता। देखिए अब यहां क्या होगा? क्रिया क्या हुई? बहना, यानी बहता हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में प्रयोग हुआ या मिड में प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो अपने आप में असमापिक क्रियाएं कहलाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा? समापिक या असमापिक क्रियाओं की डेफिनेशन, एक ये आपको याद रखना है। दूसरा, कोई सेंटेंस अगर देता है तो पूछेगा इनमें से किसमें समापिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसमें से किसमें असमापिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक की जितनी क्लास मैंने आज की अभी पढ़ाई है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0.000 है, ठीक है। यानी बहुत कम चांस है कि असमापिक और समापिक क्रिया आपसे इस प्रकार से पूछे। अब जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो पूछेगा असमापिक क्रिया के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके जो भेद होते हैं, वहां से क्वेश्चन। तो हेडिंग डालना है आपको, असमापिक क्रिया के भेद, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आपको बताते रहूंगा, बहुत सिंपल है। असमापिक क्रिया के भेद, स्लो बढ़िए, आगे डेली बढ़ते रहना, प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये 20 नंबर की हिंदी बहुत ज्यादा कामगार सिद्ध होगी आपके लिए। असमापिक क्रिया के भेद, अब इसके भेद देखने हैं हमने। इस पर कैसे? सबसे पहले देखो रचना की दृष्टि से देखते हैं। पहला लिखना है आपको रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, यानी जो रचना होती है उसकी दृष्टि से इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 4 प्रकार के भेद। तो लिखो मुख्यतः 4 प्रकार के भेद होंगे, ठीक है। मुख्यतः 4 प्रकार के रचना की दृष्टि से असमापिक क्रिया के क्या होते हैं? भेद होते हैं। पहला जो होता है उसको बोला जाता है अपूर्ण कृदंत। क्या बोलोगे पहले को? अपूर्ण कृदंत। ध्यान से सुनना, अभी मैं बताता हूं इसको क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। पहला होता है अपूर्ण कृदंत। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा ये अ कर देता हूं मैं, ठीक है, या ए जो भी है। पहला अ लिख दिया मैंने, अपूर्ण कृदंत इसको। दूसरे को लिखेंगे हम पूर्ण कृदंत। क्या लिखेंगे? पूर्ण कृदंत। बी कर देना इसको, या बॉ कर देना, ठीक है, बॉ मतलब सेकंड। और तीसरा होता है, पहला आपने अपूर्ण कृदंत, दूसरे को आपने पूर्ण कृदंत, तीसरे को लिखोगे क्रियार्थक कृदंत। क्या लिखोगे? क्रियार्थक कृदंत, क्रियार्थक कृदंत, क्रियार्थक कृदंत लिखोगे, ठीक है। 100 कर दिया इसको मैंने। और लास्ट डी लिखोगे आप पूर्णकालिक 2, यानी जो डी होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा? लास्ट वाला पूर्वकालिक कृदंत, ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत। ये 4 के 4 आपको पता होने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पूर्वकालिक कृदंत, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में मैंने ऊपर यहां क्या लिखा है? असमापिक क्रिया के भेद, यानी ये जितने भी हैं सबके सब क्या होंगे? असमापिक क्रिया। अब आप कहोगे सर असमापिक क्रिया क्या होती है? असमापिक क्रिया वाक्य के अंत में प्रयोग ना होकर कहीं और प्रयोग होती है, यानी
ये जो क्रियाएं हैं, ये जो चार के चार प्रकार हैं रचना की दृष्टि से जो चार भेद हैं, सब के सब कहीं लास्ट में प्रयोग ना होके या तो मिड में प्रयोग होंगी या स्टार्टिंग में प्रयोग होंगी। ठीक है, अब देखो आप पेपर देने गए, आपने कहा मैं बहुत खुश हूं यार, बहुत खुश, भाई हमने अध्ययन किया है, हम पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, हम इस बार क्रैक करके रहेंगे। पता लगा वहां गए, वहां क्वेश्चन पूछ दिया इनमें से कौन सा असमापिक क्रिया पूर्वकालिक कृदंत के रूप में प्रकट की गई है, इनमें से कौन सी असमापिक क्रिया क्रियार्थक कृदंत के रूप में प्रयोग की गई है, इनमें से कौन सी क्रिया असमापिक क्रिया पूर्ण कृदंत के रूप में प्रयोग की गई है, इनमें से कौन सी असमापिक क्रिया अपूर्ण कृदंत के रूप में प्रयोग की गई है। वहां पर आत्मा का परमात्मा के पास जाना निश्चित है, वहां पर बेहोश होना 110% है। फिर मत कहना कि सर आप पढ़ाते नहीं हो, सर आपने पढ़ाया था, हमने आप पे भरोसा किया, पेपर में कुछ आया ही नहीं, फिर घर आके छांटोगे उसको, फिर कहोगे अच्छा ये था वो, फिर कहोगे नेक्स्ट एग्जाम में सही करके आऊंगा, उसके बाद दोबारा जिंदगी में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। होता ही यही है, जो मेन चीज होती है, जो हिडन चीज होती है, जहां सबका ध्यान ही नहीं जाता, वो एक ही बार एग्जाम में आती है, उसके बाद तो पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, असमापिक क्रिया रचना की दृष्टि से जो चार भेद होते हैं वो अपूर्ण, पूर्ण, क्रियार्थक और पूर्णकालिक कृदंत होते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा नाम से, ये आएगा एग्जाम्पल से। देखिए सबसे पहला है अपूर्ण कृदंत। क्या है अपूर्ण कृदंत? इसमें आपने कुछ नहीं करना है, यहां आपने ता ते ती प्रत्यय लगा देना है, यानी इसके अंदर ये चार प्रकार के प्रत्यय से बनते हैं। जो मैंने चार प्रकार के भेद लिखा है ना रचना की दृष्टि से, तो चार प्रकार के भेद या प्रत्यय से लिख दो, चार प्रकार के प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होता है? जो वाक्य के अंत में लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने पढ़ाया था पिछली बार में, मतलब जो हिंदी की क्लास थी, आजकल मैं अभी दोबारा पढ़ाऊंगा। ये चार प्रकार के प्रत्यय से जो अपूर्ण कृदंत होंगे, इसमें सिंपल सा बात है कि जो प्रत्यय लगेगा इसमें जो प्रत्यय वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसमें क्या लगेगा? ता ते ती, यानी कहीं ना कहीं ता ते ती लगेगा, तो अपूर्ण कृदंत मान के चलो। यानी इसके एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल देखो, मैंने लिख दिया बहता, आपको पेपर में दिखेगा बहता हुआ जल अच्छा लगता है, तो बहता कैसे है? वो अब ता प्रत्यय लग गया ना, ता, देखो अपूर्ण कृदंत। इसी प्रकार से जाता, भागते, दौड़ते, ये सब के सब, जैसे जाता, भागता, दौड़ते, ये सब के सब क्या है? आदि ईटीसी कर। ठीक है, ये क्या है? अपूर्ण कृदंत। इसमें प्रत्यय क्या लगा होगा? जो क्रियाएं होंगी ता ते ती, और ये सेंटेंस के बीच में, मतलब ये इस प्रकार की क्रियाएं आपके वाक्य के या स्टार्टिंग में या अंत में प्रयोग, अंत में नहीं होंगी, वाक्य के स्टार्टिंग या मिड में, अंत में नहीं होंगी। अंत में होगा तो समापिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे लिखा होगा बहता हुआ जल सबको भाता है, तो ता है, आप समझ गए, अपूर्ण कृदंत हो गया। या वह जाता हुआ अच्छा लगता है, वह भागता अच्छा लगता है, वह पार्क में भागता है, यानी कहीं ना कहीं भागता है, जाता है, ये आएगा तो ये बीच में नहीं आएगा या स्टार्टिंग में आएगा, अंत में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला वह भागता हुआ अच्छा लगता है, तो भागता हुआ स्टार्टिंग में आ गया यानी बीच में आ गया। ठीक है, वह जाता हुआ अच्छा लगता है, ये इस प्रकार की चीज, या जाता हुआ इंसान अच्छा लगता है, इस प्रकार से भागता हुआ विद्यार्थी अच्छा लगता है, ये इस सब के सब क्या होंगे? अपूर्ण कृदंत। तो आपको इसको तुरंत पकड़ लेना है कि ता ते ती, इसमें क्या होगा? मतलब अपने आप में प्रत्यय होगा और वो बीच में आएगा तो अपूर्ण। इसी प्रकार से पूर्ण कृदंत सिंपल सा है, इसकी जगह कौन सी चीज आएगी? आ, ई और ए, यानी तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो प्रत्यय होगा, इसका जो प्रत्यय होगा, ठीक है, आ, बड़ी ई और ए, यानी ये लगे होंगे आपके उसमें, कौन सी? उस क्रिया में आ, ई, ए। तो आप सिंपल सा समझोगे, जैसे बैठा, बैठी, इसके अलावा पिछले, पिछले, कुछ भी कहो। ठीक है, यानी अपने आप में आ, ई और ए लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लो इसके, बैठा, बैठा मतलब आ प्रत्यय लगा है, देखो बैठा, आ, बैठा, बैठी, ठीक है, बैठे, पिछला या पिछले, ठीक है, ये पिछला, पिछले, ये सब के सब इस प्रकार के आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पूर्ण कृदंत का ही क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा, जैसे मैं बहता, जाता, भागता था, इसमें कौन सा होगा? आ, ई और ए टाइप के प्रत्यय लगे होंगे, आप इसको तुरंत पकड़ लोगे। इसमें ता,
ता आएगा और इसमें आ, ई और ए टाइप की चीजें आएंगी, तो आप सीधे समझ जाओगे पूर्ण कृदंत है। और इनमें जो प्रयोग हुए होंगे बैठा बैठी, ये स्टार्टिंग या मिड में होंगे, ठीक है। तीसरा आता है आपका क्रियार्थक कृदंत। कौन सा आता है? क्रियार्थक। इसका सिंपल सा मतलब है ना, नी, ने, ठीक है। इसमें जो प्रत्यय लगे होंगे, प्रत्यय वो कौन से लगे होंगे? ना, नी, ने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, ये इस प्रकार की जो चीजें होंगी ये अपने आप में क्या होंगी? क्रियार्थक कृदंत, यानी एक प्रकार की क्रियाएं हो रही होंगी, तो उसमें प्रत्यय जो लगा होगा ना, नी, ने, तो वहां जैसे ही आपके पेपर में दिखेगा, अब सपोज यहीं पे आ गया, एक उसने बहता लिख दिया, एक उसने पिछला लिख दिया, और एक इसने पढ़ना लिख दिया, और एक और लिखेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा अपूर्ण कृदंत है, तो सिंपल सा आप समझ जाओगे ता तेती वाला अपूर्ण कृदंत, आ ई वाला पूर्ण कृदंत, क्रियार्थक कृदंत में ना, नी, ने, ठीक है। सेंटेंस के रूप में आप इनको कहीं भी यूज कर देना, लास्ट में यूज मत करना, आप समझ जाओगे। और लास्ट आता है आपका पूर्णकालिक कृदंत। इसमें कर लगा होगा, यानी इसमें जो प्रत्यय होगा वो कर होगा, जैसे पढ़कर, सोकर, खड़े रहकर, ठीक है। तो इसका जो प्रत्यय होगा वो कौन सा लगेगा सेंटेंस में? कर। एग्जाम्पल देखिए, पढ़कर, सोकर, उठकर, हंसकर, ये सब के सब अपने आप में क्या हो गए? पूर्णकालिक कृदंत हो गए, यानी वो कृदंत जो है कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सा बात, आप पेपर में देखने गए और पूछ दिया इनमें से किसमें एक पूर्णकालिक कृदंत प्रयोग हुआ है? पढ़कर, पढ़ना, पिछला, दौड़ते, फिर वहां पेपर में पता ही नहीं चलता, कहोगे यार इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक सा अंतर क्या है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आप समझ जाओगे, आपको पता है कि आपको वर्दी भी चाहिए, आप पटवारी भी बनेंगे, आप फॉरेस्ट गार्ड, आप दरोगा, कांस्टेबल जो है सब बन जाएंगे। बस एक बार आपको क्या करना है, ध्यान से इसको देखना है। तो ये पहला था रचना की दृष्टि से। इसी के बाद तुरंत आता है शब्द भेद की दृष्टि से। तो क्या लिखोगे? शब्द भेद की दृष्टि से। सेकंड लिखोगे शब्द भेद की दृष्टि से, यानी शब्दों के भेद के आधार पर आप देखोगे कि जो असमापिक क्रिया होती है वो कौन सी होती है। तो सेकंड लिखो शब्द भेद की दृष्टि से। शब्द भेद की दृष्टि से, यानी जो शब्द भेद की दृष्टि से असमापिक क्रियाएं होती हैं वो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। तो क्या लिखोगे? संज्ञा, विशेषण, ये सब पता है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, विशेषण क्या होती है, और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग। क्रिया विशेषण नहीं पता है, बता दूंगा। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब देखो शब्द भेद की दृष्टि से जो असमापिक क्रिया, अब असमापिक है तो सिंपल सी बात है, कैसे होंगी ये, मतलब वाक्य के अंत में नहीं आएंगी, कहीं और जगह आएंगे। देखो 3 के 3 लिखते हैं। पहला हम देखते हैं संज्ञा के रूप में। पहला क्या लिखोगे? संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करोगे, कैसे इसको छांटोगे या कैसे पहचानोगे। इसमें क्या होगा? ना और ने लगा होगा और संज्ञा शब्द होगा, ठीक है। ना और ने आदि लगा होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, टहलना, ठीक है। इस प्रकार से चीजें देखो, टहलना हो गया, मिलने हो गया, चलने हो गया। ये देखो टहलना, मिलना, मिलने, चलने, ये सब के सब क्या आएंगी? संज्ञा के साथ आएगी। ना और ने प्रत्यय लगा होगा लास्ट में। टलना, टहलना, मिलना, मिलने, चलने, ये जब आएगा तो वो क्या होगा? शब्द भेद की जिससे असमापिक क्रिया है। इनमें से कौन सा एक संज्ञा के रूप में असमापिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन क्या आएगा? कौन किसमें एक संज्ञा के रूप में असमापिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आप सीधे समझ जाओगे ना, ने जहां लगा होगा वो संज्ञा के रूप में होगा। इसी प्रकार से विशेषण के रूप में ता, ते, ती आएगा, ठीक है। सेकंड लिखोगे विशेषण के रूप में। क्या लिखोगे? विशेषण के रूप में। इसमें जो प्रत्यय आएगा ता, ते, ती, ये सिंपल सा बात है, ता, ते, ती। इसके अलावा आ, ई, ए, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा? आ, ई और ए। तो ऐसे शब्द देखो विशेषण के अंदर सीधे सीधे आप समझ जाओगे। जैसे देखो खेलता, चलता, हंसता, रोता, ये सब के सब देखो क्या आएगा? जैसे खेलता, चलता, हंसता, रोता, ये सब ता, ते, ती आ रहे ना, तो विशेषण के रूप में क्या हुआ है यहाँ पे? असमापिक क्रिया। इसी प्रकार से आ, ई में देखिए मरा हुआ, खिली हुई, गिरे हुए, ये सब आएगा। देखो जैसे आपने कहा मरा हुआ, खिली हुई, ठीक है, गिरा हुआ, गिरे हुए, गिरा हुआ या गिरा हुए, गिरी, मतलब गिरा हुआ लिख लो,
गिरा हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। ये सब के सब अपने आप में क्या होंगे, विशेषण के रूप में। तो आपको सिंपल सा ये पकड़ना है, ता ते ती आ ई ये जहां पर लगा होगा आपका ये असमापी क्रिया किसके रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में। इसके बाद तीसरा देखिए क्रिया विशेषण, आपका क्रिया विशेषण के रूप में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में पूछेगा वो क्रिया विशेषण के रूप में। आपको सिंपल सा ही, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1 हफ्ते का टाइम दिया एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्रिया विशेषण के रूप में जैसे तो ही, ते कर, ए, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा, तो ही, ठीक है। एक पर क्या लिख दो, तो ही। इसी प्रकार से क्या लिखो, ते लिखो, एक कर लिखो, जैसे आपने अभी बताऊंगा, ठीक है। ते इसी प्रकार से कर लिख दिया, और अंतिम एक इसी प्रकार से आप लोग लिख लो, ए। अब बताता हूं ये कैसे होगा, ठीक है। ए। अब इनसे जो सेंटेंस बनेंगे ये आएंगे, मतलब उसके अंत में आपको जो अब क्रिया लिखी होगी ना, ये दिखेंगे आपको क्रिया विशेषण के रूप में। जैसे त ही से क्या बनेगा, देखते ही। जैसे आपने क्या कर दिया, देखते ही, इस प्रकार से होगा। जैसे ते क्या होगा, पढ़ते, ये देखो, पढ़ते। इसी प्रकार से कर क्या होगा, उठकर, बैठकर, सोकर, गाकर, इस प्रकार से, ठीक है, यानी गाकर। और इसी प्रकार से ए में क्या हो जाएगा अपने आप में, तुरंत बैठे, सोए, खाए, ठीक है। तो देखो जैसे बैठे, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, तो आप समझ जाओगे इनमें से कौन सा है क्रिया विशेषण के रूप में अपने आप में असमापिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो उसमें सेंटेंस में देखते ही, चलता, मिलना, ये समझ जाओगे आप, तुरंत ही क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण के रूप में गाकर, बैठकर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्रिया विशेषण के रूप में असमापिक क्रिया का क्या होगा, प्रयोग होगा। तो ये था शब्द भेद की दृष्टि से। तीसरा आता है बच्चों प्रयोग की दृष्टि से, जो कि अंतिम है, ठीक है। थर्ड लिखो प्रयोग की दृष्टि से। थर्ड क्या लिखोगे, प्रयोग की दृष्टि से, ये आपका अंतिम होगा। इसके 6 भेद हैं, ठीक है। थर्ड क्या लिखोगे आप लोग, थर्ड लिखो प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से, यानी इस प्रयोग की दृष्टि से जो असमापिक क्रियाएं हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और हम 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला जो आता है क्रियार्थक कृदंत आता है। पहला क्या लिखोगे, मतलब ए क्रियार्थक कृदंत, ठीक है। क्रियार्थक कृदंत, पहला क्या लिखोगे, क्रियार्थक कृदंत लिखोगे। इसको कैसे पहचानोगे, सिंपल सा है, भाववाचक संज्ञा के रूप में। जहां पर आपको भाववाचक संज्ञा दिखेगी वो क्या होगा, क्रियार्थक कृदंत, भाववाचक संज्ञा के रूप में लिखोगे, भाववाचक संज्ञा के रूप में। अब मैंने भाववाचक संज्ञा आपको पढ़ाई थी, आपको ध्यान होगा, जैसे भाववाचक टहलना, खेलना, सोना, पढ़ना, ये सब है ना। एग्जाम्पल लिखो, टहलना, खेलना, पढ़ना, सोना, ये सब के सब क्या है अपने आप में एक प्रकार के भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के रूप में अगर आपका कहीं पर प्रयोग होता है किसी क्रिया का, वो है अपने आप में क्रियार्थक कृदंत। तो आपको सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा है क्रियार्थक कृदंत के रूप में प्रयोग किया गया है। सेंटेंस, अब सेंटेंस में एंड में तो आएंगे नहीं, आपको पता है असमापी क्रियाएं या स्टार्टिंग में आएंगे, मिड में आएंगी। तो कहीं पे टहलना, खेलना, पढ़ना, सोना, इस टाइप की चीजें दी होंगी, रोना, हंसना, इस प्रकार का, तो क्या हो जाएंगे आप में, क्रियार्थक कृदंत हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड आता है कृतवाचक कृदंत। क्या लिखोगे, कृतवाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत, ठीक है। अब कृतवाचक कृदंत को पकड़ना है आपने तुरंत, कैसे पकड़ोगे, कृतवाचक संज्ञा बनती है इनसे। कौन सी बनती है, कृतवाचक संज्ञा बनती है। इसको ऐसे याद नहीं करना है, कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये कृतवाचक, पहले ये सिंपल लिख दो, कृतवाचक संज्ञा बनती है। अब ये समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, ये आएगा इसके कैसे प्रयोग होता है। देखो इसका यूज कैसे होता है, प्रयोग, इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये होगा कोई धातु होगी, धातु मैंने आपको बता रखा है क्रिया का मूल रूप, उसमें ने लगा रखा होगा, क्या लगाया होगा उसमें, ने लगाया होगा, और उसके साथ वाला या वाली लगाया होगा। क्या लगाया होगा, वाला या वाली, जैसे वाला ऑब्लिक वाली, ये शब्द दिखेंगे आपको, आप समझ जाओगे। लास्ट क्लास में मैंने धातु समझाई थी आपको, जैसे मैंने पढ़ना का धातु क्या बताया था, पढ़ बताया था। तो धातु लगाओ, पढ़ना का धातु क्या हो जाएगा, पढ़, फिर क्या आ गया, ने, फिर क्या आ जाएगा, वाला या वाली। तो ओवरऑल सेंटेंस क्या बना, पढ़ने वाला। तो कहीं पे ऐसा दिखेगा आपको, पढ़ने वाला, हंसने वाला,
खेलने वाली, ये सब के सब आपने अपने आप में क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के कृतवाचक कृदंत हो जाएंगे। यानी जो कृत है या करने वाला है उस टाइप के जो कृदंत होंगे वो कौन से हो जाएंगे, पढ़ने वाला, खेलने वाली, हंसने वाली, रोने वाली। ये आपको सिंपल सा समझ आ जाएगा, कृतवाचक कृदंत का प्रयोग किया है। और इसके लिए रूल ये है, धातु प्लस ने प्लस वाला या वाली लगाओगे तो वो अपने आप में आपको मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं कृतवाचक कृदंत। तीसरा आता है आपका वर्तमान कालिक कृदंत। तीसरा क्या लिखोगे, वर्तमान कालिक कृदंत। थर्ड लिखो वर्तमान कालिक कृदंत, सी लिखना है आपको, ठीक है। वर्तमान कालिक कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत। इसको कैसे पकड़ना है वर्तमान कालिक कृदंत, सिंपल सा है। इस कृदंत में वर्तमान काल में चल रही क्रिया का बोध होता है। नाम से ही लग रहा है कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे क्या होगा, वर्तमान क्रिया का बोध होगा। वर्तमान क्रिया का बोध, यानी जो क्रिया आपकी वर्तमान में चल रही होगी, रनिंग प्रोसेस में होगी, अभी आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये वर्तमान में क्रिया हो रही है, तो इसका क्या होगा, बोध होगा। जैसे बहता हुआ, जाता हुआ, नाचता हुआ, हंसता हुआ, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अभी चल रहा है। जैसे बहता हुआ, हंसता हुआ, नाचता हुआ, ये आप सब समझ जाओगे कि हाँ वर्तमान क्रिया हो रही है, यानी अभी वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आप सिंपल से इसको क्या कर लोगे, कैच कर लोगे कि वर्तमान कालिक कृदंत है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो आता है आपका, वो आता है भूतकालिक कृदंत, यानी पास्ट में हो चुका होगा, नाम से ही लग रहा है आपको, भूतकालिक कृदंत, ठीक है। आप समझ जाओगे सिंपल सा कि पास्ट में चला गया। भूतकालिक कृदंत यानी जो पास्ट है, यानी भूतकाल में संपन्न क्रिया का बोध होगा इससे। तो इसमें लिखो भूतकाल में संपन्न क्रिया का बोध, भूतकाल में संपन्न क्रिया का इससे क्या होगा, आपका बोध होगा। यानी जो भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी है उसका अपने आप में क्या होना है, इससे बोध होना है। तो अब इसको तुरंत आप लोग कैच करोगे कि ये पास्ट में चलेगी। जैसे जागा हुआ, पचा हुआ, भागा हुआ, यानी वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। जैसे लिखोगे जागा हुआ यानी ऑलरेडी जाग चुका वो, पचा हुआ यानी पच चुका है पहले ही, ठीक है। भागा हुआ, तो इसको सेंटेंस आप खुद ही बनाना, कोई भी सेंटेंस बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि ये असमापिक क्रिया है, ये सेंटेंस के अंत में नहीं आनी चाहिए, ये स्टार्टिंग में या बीच में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है तात्कालिक कृदंत। क्या लिखोगे, तात्कालिक कृदंत। इसको इरेज करता हूं, देख लो लास्ट के दो बचे हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तीसरा मतलब फिफ्थ क्या लिखोगे, ई, तात्कालिक कृदंत। तात्कालिक कृदंत, मेहनत तो करनी पड़ते बच्चों, ठीक है। तात्कालिक कृदंत सिंपल सा है, मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया का इससे क्या होगा, बोध होगा। यानी जो मेन क्रिया हुई है उससे पहले वाली क्रिया का बोध होगा। मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया का बोध। फिर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप लोग इसके एग्जाम्पल नहीं समझोगे। यानी इसका प्रत्यय है ते ही, पहले इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा ते ही, यानी कहीं ना कहीं जो सेंटेंस में आएगा वो ते ही आएगा जो क्रिया होगी। जैसे निकलते ही, लगते ही, भागते ही, ठीक है। जैसे आपने कहा एग्जाम्पल, निकलते ही, निकलते ही, मिलते ही, मिलते ही, देखो ते ही लग रहा है ना, ते ही, भागते ही, यानी आपको पता चल गया कि इसमें एक कोई ना कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा उसके निकलते ही राम आ गया, यानी निकलते ही यानी कोई ना कोई पहले क्रिया हो गई है। इसमें पता चला मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया का बोध, राम के आने से पहले किसी ने कोई क्रिया हुई है, उस टाइप के सेंटेंस आप खुद ही बना लेना, ठीक है। और अंतिम आता है ABCDEF, ठीक है, यानी लास्ट नंबर का आता है, उसको बोला जाता है पूर्णकालिक कृदंत, जिसमें धातु में कर प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पूर्णकालिक कृदंत। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा बात है, कोई भी धातु है क्रिया का मूल रूप, उसमें कर लगा दोगे। तो क्या लिखोगे, धातु में कर लगाकर, ठीक है। कर मतलब टैक्स नहीं है, कोई भरोसा नहीं, पता लगा हुआ टैक्स लगवा दिया आपने। धातु में कर लगाकर ये पूर्णकालिक कृदंत बनते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे पढ़ना धातु का क्या होगा क्रिया, पढ़, फिर क्या लगा दोगे इसमें साथ में, कर, तो पूरा सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, ये पढ़कर। तो पढ़कर कैसा हो गया अपने आप में पूर्णकालिक कृदंत। ऐसे ही जैसे सो प्लस कर,
क्या बनेगा, सोकर। इसी प्रकार के खेल कर, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, अपने आप में पूर्णकालिक कृदंत के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, ये था आपका समापिक और असमापिक क्रिया तथा असमापिक क्रिया के विभिन्न प्रकार के भेद। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे पेपर में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। आज ही के दिन ये टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए और इसका अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। होपफुली आपकी क्लास समझ आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।